हाँ तो दोस्तों, पिछला क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर ख़त्म कर दिए थे। सॉलिड स्टेट में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको हम लोग बारी बारी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग जितने फर्स्ट चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है हम कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन को निकाला जाए और बढ़िया से एनालिसिस किया जाए। सबसे पहला है त्रिकोणीय तंत्र के लिए कौन सा अक्षीय दूरिया और अक्षीय कोण सत्य है। इसमें त्रिकोणीय तंत्र के लिए कौन सा अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण सत्य है। तो त्रिकोणीय में क्या होता है कि उसमें सभी अक्षीय दूरी बराबर होती है। ये जो है अक्षीय दूरी है और ये जो दिया गया है इसका कोण है। तो जो अल्फा बीटा गामा होता है कोण होते हैं उसमें सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो उस प्रकार के सिस्टम को, इस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणी या त्रिसमन्ताक्ष। इसको हम लोग त्रिसमन्ताक्ष भी बोलते हैं। त्रिसमन्ताक्ष भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग त्रिसमन्ताक्ष बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे इसमें जो इसका एग्जाम्पल पूछ देता है कभी कभी कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है त्रिसमन्ताक्ष का। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा CaCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaCO3 कैल्साइट, इसको कैल्साइट भी बोला जाता है। या इसका एग्जाम्पल एक और होता है बेहतर क्वार्टर्ज जो होता है, क्वार्टर्ज का फॉर्मूला NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इन सभी का एग्जाम्पल है। और इससे भी बेस्ट है एग्जाम्पल जैसे सीनेबार होता है, सीनेबार HGS, इसको बोलते हैं सीनेबार जो पारा का अयस्क है। त्रिसमन्ताक्ष ये त्रिकोणी इसका संरचना होता है। इसमें जो अल्फा बीटा गामा तीनों का मान 90 डिग्री नहीं होता है, जबकि अक्षीय कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कभी अधिक कभी कम होते हैं, तो मतलब कि बराबर नहीं होते हैं। और जो इसका अक्षीय दूरी होता है ये तीनों दूरी बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जैसे कि देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में फलक के केंद्र पर परमाणु का योगदान है। पूछ रहा है कि फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में फलक के केंद्र पर परमाणु का योगदान कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एकक कोष्ठिका जो होती है इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर बना लेंगे एकक कोष्ठिका का। और हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि जो फेस होता है ये फेस का योगदान कितना होता है। तो इसका 1/2 होता है। ये कॉर्नर होता है, इसका योगदान कितना होता है 1/8 होता है। इसका योगदान कितना होता है 1/4 होता है। और बीच में एक परमाणु बॉडी सेंटर में स्थित रहते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो इसमें हम लोग को देखना है, पूछा है क्वेश्चन कि फलक केंद्रीय घनीय कोष्ठिका में। तो फलक केंद्रीय घन कोष्ठिका में यहाँ पर पूछ रहा है तो फेस पूछ रहा है तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1/1 नहीं होगा इसलिए कि वो कॉर्नर होता है, कॉर्नर वाला शेयर करता है। जो कोर होता है उसमें 1/8 होता है। कोना पर जो स्थित बिंदु होती है वो 8 अन्य कोष्ठिकाओं के द्वारा सहभाजित होती है, मतलब शेयर्ड होती है। ये 1/4 जो होता है ये किनारे वाला जो होता है कोर की लंबाई शेयर्ड होता है और एक भाग तो कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर और नीचे तीन गोले हैं तो इसको कहते हैं, अगर ऊपर 3 गोला है नीचे 3 गोला है तो इसको हम लोग अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अगर 4 रहता है तो उसको हम चतुष्फलकीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनायन यानी केटायन के अष्टफलकीय रिक्तिकों का उपसंयोजक संख्या क्या होता है। धनायन के जो उपसंयोजक संख्या होते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका में वो कितनी होती है। अष्टफलकीय रिक्तिका में 6 होता है धनायन की संख्या। चतुष्फलकीय में 4 होता है और उसमें घनीय जो होता है उसमें 8 होता है। और उसमें SCP होता है जो उसमें जो होता है 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आयनिक ठोस जिनकी साठकी दोष होता है उनमें होती है। मतलब कि जिसमें साठकी दोष होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है साठकी दोष में क्या होता है कि ऋणायन और धनायन रिक्तियों की संख्या जो होती है, ऋणायन और धनायन रिक्तियों की संख्या जो होती है समान होती है, जिसको हम लोग साठकी दोष कहता है। साठकी दोष में क्या होता है कि उसमें घनत्व कोई प्रभाव, घनत्व जो होता है उस पर घट जाता है, घनत्व में कमी आ जाती है। उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या जो होती है घटने के दौरान, उसमें धनायन और ऋणायन की संख्या घटने के चलते उसमें क्या होता है कि उसका डेंसिटी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो साठकी दोष क्रिस्टल दोष के घनत्व को कम कर देता है, फ्रेंकल दोष क्रिस्टल दोष की निश्चितता में वृद्धि कर देता है, ये तो गलत है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्रिस्टल को विद्युत का सुचालक बनाता है, ये भी गलत है। तीनों कथन सही नहीं, ये भी गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन सही है, साठकी दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है, जो कि थोड़ी देर पहले हम लोग अभी यहाँ पर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सिलिकॉन को आर्सेनिक के डोपिंग से बनता है। सिलिकॉन जब आर्सेनिक से डोपिंग किया जाता है, डोपिंग मतलब कि कोई भी अगर अर्धचालक है, अर्धचालक में जब उसकी चालकता अगर बढ़ाना है तो उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ मिलाते हैं, तो उस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। जब उसमें मिलाएंगे तो उसके बाद ही वो मतलब कि चालकता मिला के उसको गर्म किया जाता है, तो अर्धचालक जो होते हैं वो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है धात्विक चालक का प्रकार जो होता है, धात्विक चालक का प्रकार होता है जो बनता है डोपिंग से, वो धात्विक चालक का प्रकार होता है, धातु टाइप का बन जाता है। तो इसलिए उसको हम लोग धात्विक चालक प्रकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ZnO जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर पीत और अंडा करने पर श्वेत होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण जो होता है धातु अधिक्य दोष होता है। धातु अधिक्य दोष में पॉजिटिव की संख्या जो होती है बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो होती है, इसके कारण जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है और गर्म करने के दौरान पीत और अंडा जो होता है श्वेत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष में यौगिक के सूत्र से ऋण और धन आयनों का अनुपात होता है। ये जो अनुपात होता है स्टाइकियोमेट्री में, इसके यौगिक सूत्र में जो ऋण और धन आयन का रेशियो जो होता है, वो रेशियो हमेशा स्टाइकियोमेट्री में स्थिर रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। और इधर 5 है तो इधर भी 5 होता है, दोनों तरफ रेशियो जो होता है इक्वल होता है। तो वहाँ पर स्टाइकियोमेट्री में रेशियो जो होता है इक्वल होता है, मतलब स्थिर होता है। और ऑन स्टाइकियोमेट्री में या नॉन स्टाइकियोमेट्री में दोनों तरफ जो होता है, एक तरफ 5 है तो एक तरफ 6 हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ केंद्र संबंधित कौन सा कथन सही है। क्रिस्टल की रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन संग्रहित होते हैं, एफ केंद्र क्रिस्टल को रंग को प्रदान करता है, तो ठीक है। एफ केंद्र के कारण चालकता में वृद्धि होती है, तीनों कथन सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सवाल में बोल रहा है कि एफ केंद्र संबंधित कौन सा कथन सही है। तो एफ केंद्र से तीनों सब जुड़ा है। क्रिस्टल की रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन संग्रहित करता है और क्रिस्टल के रंग को भी प्रदान करता है, चालकता में वृद्धि करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर कोष्ठिका में उपयुक्त पदार्थ होता है। सौर कोष्ठिका में पदार्थ जो प्रयोग किया जाता है, उस पदार्थ को प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का, दैट इज सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर कोष्ठिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम फ्लोराइड यौगिक में ऋणायन और धनायन की संख्या क्रमशः होती है। तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पर जो आयन है ये कैल्शियम का होता है, और कैल्शियम के साथ में जो है इस सफिक्स में वो जो होता है फ्लोरीन का होता है, मतलब कि सब क्रॉस मल्टीपल होता है। तो इसमें क्या होता है कि धनायन और ऋणायन की संख्या जो पूछ रहा है, तो धनायन ऋणायन और संख्या दोनों का संख्या हम निकाल सकते हैं। इसका जब निकालेंगे तो कैल्शियम का 8 इधर आ जाएगा, फ्लोरीन का इधर 4 आ जाएगा। तो इसकी धनायन ऋणायन की संख्या जो होगी 8 हो जाएगी और धनायन की संख्या 4 हो जाएगी। हम इसको निकाल भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि
एक धात्विक क्रिस्टल जालक में ए बी परतें बनाता है, इस तरह करके परतें बनाता है, तो कोई भी संगठन जालक में रिक्तियाँ बनाता है तो इस आयतन का कितना प्रतिशत खाली स्थान होता है। इसमें एक ट्रिक बताए थे, जैसे बताए थे कि सरल जालक जो होता है, सरल जालक की संकुलन क्षमता 52% याद कर रखने के लिए बोले थे, चाहे लगभग 53% होता है। अंतः केंद्रीय घनीय संरचना में संकुलन क्षमता जो होती है 68% होता है। और FCC जो होता है, FCC या उसको SCP बोलते हैं, उसको CCP बोलते हैं, तो इसका संकुलन क्षमता 74 होता है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि AB है, परत है, तो इस प्रकार की रिक्तिका जो होती है कौन होती है, तो इस तरह से रिक्तिका संकुलन क्षमता जो होती है SCP का होता है, हेक्सागोनल का होता है। तो हेक्सागोनल का होता है, तो इसमें पूछा है खाली स्थान पूछा है, तो खाली स्थान पूछा है तो भरा हुआ स्थान जो होता है 74% होता है, लेकिन खाली स्थान 100 में से 74 घटाएंगे तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 26%। इज द करेक्ट आंसर 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि षष्ठकोणीय निविड संकरण में धातु की उप संयोजक SCP में उप संयोजक की संख्या कितनी होती है। FCC में उप संयोजक की संख्या जो होती है, SCP में उप संयोजक की संख्या जो होती है लगभग 12 होता है। SCP में उप संयोजक की संख्या लगभग 12 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पिछला क्लास में देख चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसी को उप संयोजक कहा जाता है, इसकी संख्या कुल 12 होती है। अब और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 4 उप संयोजक किसका होता है, 4 उप संयोजक किसका होता है। ये 4 होता है फलकीय का होता है, 6 जो होता है अष्टफलकीय का होता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस AB की सोडियम संरचना है जिसमें घनीय एकक कोष्ठिका के किनारे पर बिंदु है। यदि फलक केंद्रीय बिंदु एक अक्ष से दूर किए जाए तो ठोस की स्टाइकियोमेट्री क्या होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें बताए थे कि इसमें जैसे AB है, AB सोडियम क्लोराइड की संरचना है और घनीय एकक कोष्ठिका के किनारे पर बिंदु है, तो किनारे पर बिंदु है तो एक A हो जाएगा और एक B, तो फिक्स है। तो किनारे पर है तो किनारा जो होता है शेयर करता है कितना, तो 1/4 भाग शेयर करता है। और किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, 1/4 भाग शेयर करता है। किनारे की संख्या कुल कितनी होती है, तो किनारों की संख्या कुल 12 होती है। तो 4 से घटाएंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। तो 4 तिया 12 आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है कि कोष्ठिका के किनारे पर बिंदु है, यदि फलक केंद्रित बिंदु एक अक्ष से दूर कर दिया जाए, तो ठोस का स्टाइकियोमेट्री क्या होगा। एक दूर करना है तो दूर करने के दौरान उसका स्टाइकियोमेट्री जो होगा क्या होगा, यही सवाल में पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन शुरू में इसमें है तो 3 इसमें है, तो D वाला हो जाएगा, A3B4 हो जाएगा। इसको हम लोग निकाल सकते हैं। घन के जो मध्य पर परमाणु होता है, मध्य वाला में, घन के मध्य में, तो उसमें 1 होता है और उसमें 1 हो जाएगा और किनारों का जो योगदान होगा उसमें 3 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, तो इसलिए B4 हो जाएगा और A3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। क्वेश्चन इसको ट्राई कर लीजिए, बना के ट्राई करने के बाद ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है, एक ठोस AB AX BY फलक केंद्रित जालक में क्रिस्टल बनाता है जिसमें परमाणु A प्रत्येक कोने पर और परमाणु B घन के प्रत्येक फलक के मध्य में स्थित है। योग का सही सूत्र का है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे एक ठोस है AB और A जो है फलक केंद्रित जालक में क्रिस्टल बनाता है जिसमें परमाणु A जो है कोना पर है। जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा इसका एकक कोष्ठिका और परमाणु जो है A कोना पर है, तो कोना लग कितना भाग शेयर करता है, तो 1/8 भाग शेयर करता है। किनारे वाला जो होता है, किनारे वाला 1/4 भाग शेयर करता है और सतह जो होता है 1/2 भाग शेयर करता है। ठीक है,
तो इसमें पूछ रहा है कि ए जो है कोना पर है और बी घन के प्रत्येक फलक के मध्य में है। तो जब मध्य में रहेगा तो मध्य वाला जो मध्य गोला का योगदान कितना होता है, तो कुल होता है कुल कितना होता है, तो इसमें 1/2 इसका शेयर करता है, 1/2 भाग शेयर करता है। कुल जो होता है कुल इसमें मध्य का योगदान जो होता है 1/2 होता है, कुल फलक जो होता है 6 होते हैं। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 से कट जाएगा। तो इसमें मध्य में हो जाएगा 3, मध्य में 3 हो जाएगा, ठीक है। और ए परमाणु जो है कुल उसका योगदान कितना हो जाएगा, ए परमाणु का कुल योगदान, ए जो परमाणु है इसका कुल योगदान कितना होगा, तो ए परमाणु का अगर योगदान हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे कि जो कोना पर है, तो कोना पर होने के कारण इसमें क्या करेंगे, तो 1/8 गुणे 8, तो 8 से 8 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो इसमें हो जाएगा AB3, ए हो जाएगा अब B3। तो यहाँ ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, अब वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धातु जो बनावट में क्रिस्टलीय होता है इसकी उप संयोजक संख्या कितनी होती है। जब धातु बनावट में क्रिस्टलीय होती है तो उसकी उप संयोजक संख्या जो होती है लगभग 12 होती है। 12 क्रिस्टलीय में जो बनावट में क्रिस्टलीय होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है खाली में एक क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब ऋणात्मक खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा तो उसको कौन सा दोष कहा जाएगा। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग एफ केंद्र दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, तो एफ केंद्र दोष कहते हैं। एफ केंद्र दोष, क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन धनात्मक खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है, खाली स्थान द्वारा जब पकड़ लेगा, ऋणात्मक खाली स्थान द्वारा जब पकड़ लेता है तो उसको एफ केंद्र दोष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र पिछला क्लास में पढ़ चुके थे कि डेंसिटी बराबर ZM बटा में A⁴/N नॉट, मतलब एकादश संख्या होता है n। तो इस तरह से हम लोग पढ़ चुके थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जो धातु षष्ठकोणीय निविड संकुलन पैक्ट संरचना का क्रिस्टलीय बनाता है उसकी उप संयोजक संख्या क्या होगी। जो धातु षष्ठकोणीय निविड संकुलन पैक्ट संरचना का क्रिस्टल बनाता है उसकी उप संयोजक संख्या जो होती है वो 12 होती है। कितनी होती है, 12। जो धातु षष्ठकोणीय निविड संकुलन पैक्ट संरचना का क्रिस्टल बनाता है उसमें कोवैलेंसी नंबर जो होता है, कोवैलेंसी नंबर जो होता है 12 होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए